और पहले से ही महिलाओं को तो साधने की प्रक्रिया बीजेपी की तरफ से चल ही रही थी। इन योजनाओं का और जो तमाम जो रेवड़ियां राजनीतिक दलों की तरफ से जो बांटी गई हैं, कितना असर जनता के बीच है, जरा पूछिए, बात कीजिए उनसे। हाँ देखिए अंजलि, बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस आधी आबादी पर है और आधी आबादी को साधने के लिए उसकी तरफ से कई फैसले भी लिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे ऊपर बात की जाए तो लाडली बहना है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण हमें देखने को मिला है बीजेपी की तरफ से कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगे ना रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा है। आज के हम तमाम जितने भी विज्ञापन को देखेंगे तो फ्रंट पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और इस वक्त की पूरे मध्य प्रदेश में बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई है कि करीब सुबह 11 बजे तक के 20% के करीब मतदान। बिल्कुल, क्या सोचकर वोट देने आए हैं, क्या दिमाग में इस वक्त? देश का विकास होना चाहिए। और इसके अलावा क्या जो रोजगार की बातें की जा रही, महंगाई की बातें की जा रही है, सभी आप लोगों की? हाँ, सभी हम उससे सहमत हैं बिल्कुल। एक युवा वोटर पहली बार वोट डाल रहे हैं? नहीं सर, सेकंड टाइम। एक युवाओं के दिमाग में इस वक्त क्या है मध्य प्रदेश के? आप एक युवा हैं उसके नाते। सर देखिए, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो तो हट जाए। एटलीस्ट जो हम लोग को मतलब ये वोटिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं इसीलिए करते हैं कि हमारे देश का विकास हो, और कुछ नहीं है, बस यही। रोजगार के लेकर क्या कहेंगे आप लोग? रोजगार युवाओं के बीच में रोजगार एक मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है, बिल्कुल है। रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार तो मिलना चाहिए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार तो मिलना ही चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं सर, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज कम हो गई हैं। आप बैंकिंग्स में भी देखेंगे तो वैकेंसीज बहुत कम हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं अंजलि, सबके अलग अलग मुद्दे हैं। और यहाँ पर भैया वोट डालने आए हैं, क्या कुछ दिमाग में है कि प्रत्याशी देख के वोट कर रहे हैं या पार्टी देख के वोट कर रहे हैं या मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं? मुद्दों के आधार पर वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, महंगाई सबसे ज़्यादा है, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए अभी रोज़गार का कुछ वो है ही नहीं है साधन, तो उसी को देखते हुए हम वोट कर रहे हैं। हाँ दीदी, आप क्या बोले हैं? क्या महिला होने के नाते क्या है, सरकार की तरफ से कई योजनाओं की बात की जा रही, कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही है, सरकार की तरफ से ही हो रहा है। तो देखिए सबके अलग अलग अपने अपने तर्क हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अंजलि। और यहाँ की बात की जाए तो सेकंड नंबर का स्टॉप का ये बूथ है जहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता सुबह से ही पहुंच रहे हैं। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिल रही है पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो शहरी इलाकों में उतने वोटर बाहर नहीं निकले हैं जो अभी तक के मत प्रतिशत देखने को मिला है। ग्रामीण इलाकों में मध्य प्रदेश के काफी बड़ी संख्या में वोटर निकले हैं वोट डालने के लिए। और उन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण एक चीज वो ये है कि खासकर आदिवासी जो सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं एसटी, वहां पर मत प्रतिशत सबसे ज्यादा हुआ, करीब 25% के आसपास पहुंच गया। जैसे बीकानेर की बात करें, भगवानपुर की बात करें, झाबुआ की सीटों की बात करें, अलीराजपुर की सीटों की बात करें, धार की सीटों, ये तमाम वो सीटें अंजलि जहां पर आदिवासी हैं। और पिछली बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसमें सबसे अहम भूमिका जिसने निभाई थी वो आदिवासी ही थे। और आदिवासी अगर निकल रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाएं निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं याद होगा। और इस बार आपने चुनाव प्रचार पे भी देखा, काफी फोकस भी रहा। राहुल गांधी ने कई बार आदिवासी को लेकर जिक्र भी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां तक कि आपने देखा कि चुनाव प्रचार के बीच ही झारखंड भी पहुंचे, वहां से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की गई। हमारे साथ ऋषिकेश भी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। ऋषिकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आप मौजूद हैं वो वही जगह एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था। दोबारा से बीजेपी सत्ता में आ गई थी, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद भी सरकार नहीं चला पाई। सबसे बड़ी बात है, जानना ये चाहेंगे कि वहां जो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे वोटर क्या, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है यहां पर।